हेलो फ्रेंड्स, आज की क्लास में देखेंगे डीएलएड सेकेंड सेमेस्टर विज्ञान विषय के बहुविकल्पी प्रश्नों को जो आए हुए हैं और जो आने की संभावना है उन सभी को मैं लेने वाला हूं। तो चलिए दोस्तों, हम स्टार्ट करते हैं। बने रहिए लास्ट तक। आइए, अध्याय वाइज लेने वाले हैं दोस्तों। तो पहला प्रश्न है, नासा का मुख्यालय स्थित है। विकल्प आ है आंध्र प्रदेश में, विकल्प ब है बेंगलुरु में, विकल्प सा है यूरोपीय संघ और विकल्प द है वाशिंगटन डीसी। राइट आंसर द हो जाएगा वाशिंगटन डीसी। और आगे है प्रश्न संख्या 2, चंद्र ग्रहण की घटना होती है। विकल्प आ है अमावस्या के दिन, विकल्प ब है पूर्णिमा के दिन, विकल्प सा है अमावस्या की रात और विकल्प द है कभी भी। तो राइट आंसर ब हो जाएगा पूर्णिमा के दिन। आगे है प्रश्न संख्या 3, चंद्रमा क्या है। तो विकल्प आ है देवता, विकल्प ब है तारा, विकल्प सा है उपग्रह और विकल्प द है ग्रह। तो राइट आंसर सा हो जाएगा यहाँ उपग्रह। ठीक है, चंद्रमा एक उपग्रह है। प्रश्न 4 है, पृथ्वी की आकृति सर्वोत्तम ढंग से किस शब्द से स्पष्ट की जा सकती है। विकल्प आ है चतुष्फलक से, विकल्प ब है नारंगी से, विकल्प स है विषुवत रेखा से और विकल्प द है जियाइड से। तो राइट आंसर द हो जाएगा जियाइड से। प्रश्न संख्या 5 है, पृथ्वी सूर्य के परितः अपनी कक्षा में लगभग किस गति से चक्कर लगाती है। विकल्प आ है 5 डिग्री प्रतिदिन, विकल्प ब है 2 डिग्री प्रतिदिन, विकल्प सा है 1 डिग्री प्रतिदिन, विकल्प द है 3 डिग्री प्रतिदिन। तो राइट आंसर इसका हो जाएगा सा 1 डिग्री प्रतिदिन। ठीक है। और आगे है दोस्तों प्रश्न संख्या 6, सूर्य के चारों ओर पृथ्वी के परिभ्रमण की चाल। विकल्प आ है वर्ष भर एक समान रहती है, विकल्प ब है अधिकतम होती है जब पृथ्वी सूर्य के निकटतम होती है और विकल्प सा है अधिकतम होती है जब पृथ्वी से अधिक दूरी पर होती है, विकल्प द है न्यूनतम होती है जब पृथ्वी सूर्य के निकटतम होती है। तो राइट आंसर ब हो जाएगा अधिकतम होती है जब पृथ्वी सूर्य के निकटतम होती है। आगे है प्रश्न संख्या 7, पृथ्वी के भ्रमण की गति है। विकल्प आ है 30 किलोमीटर प्रति घंटा, विकल्प ब है 35 किलोमीटर प्रति घंटा, विकल्प सा है 25 किलोमीटर प्रति घंटा और विकल्प द है 39.5 किलोमीटर प्रति घंटा। तो इसका राइट आंसर आ हो जाएगा 30 किलोमीटर प्रति घंटा। आगे है प्रश्न संख्या 8, भूमध्य रेखा पर पृथ्वी का व्यास है लगभग। विकल्प आ है 25,000 किलोमीटर, विकल्प ब है 20,000 किलोमीटर, विकल्प सा है 12,756 किलोमीटर और विकल्प द है 6400 किलोमीटर। तो राइट आंसर सा हो जाएगा 12,756 किलोमीटर। ठीक है, ये राइट आंसर हो जाएगा। आगे चलते हैं, प्रश्न संख्या 9 है, गोलाभ पृथ्वी ध्रुवों पर चपटी होती है, यह इस तथ्य से स्पष्ट सिद्ध होता है। विकल्प आ है पृथ्वी का भार ध्रुवों पर सर्वाधिक तथा विषुवत रेखा पर न्यूनतम होती है और विकल्प ब है पृथ्वी का भार ध्रुवों पर न्यूनतम तथा विषुवत रेखा पर सर्वाधिक होता है, विकल्प सा है पृथ्वी का भार ध्रुवों तथा विषुवत रेखा पर समान होता है, विकल्प द है ध्रुवों पर पृथ्वी अपना भार खो देती है। तो यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा अ, पृथ्वी का भार ध्रुवों पर सर्वाधिक तथा रेखा पर न्यूनतम होती है। ठीक है। और प्रश्न संख्या 10 है, पृथ्वी अपने अक्ष पर घूमती है। विकल्प आ है पूर्व से पश्चिम, विकल्प ब है पश्चिम से पूर्व, विकल्प सा है उत्तर से दक्षिण और विकल्प द है दक्षिण से उत्तर। तो यहाँ राइट आंसर ब हो जाएगा पश्चिम से पूर्व की तरफ घूमती है। ठीक है। और आगे देखते हैं, अगला है दोस्तों लेसन 2, मृदा एवं फसलें। आइए पहला प्रश्न लेते हैं। पहला प्रश्न है, निम्न में कौन भूपर्पटी की सबसे ऊपरी परत है। विकल्प आ है जल, विकल्प ब है मृदा, विकल्प सा है ध्रुव और विकल्प द है इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ब, मृदा। ठीक है। आगे है प्रश्न संख्या 2, मिट्टी कितने प्रकार की होती है। विकल्प आ है 2, विकल्प ब है 8, विकल्प सा है 5 और विकल्प द है 10। तो राइट आंसर हो जाएगा ब, मिट्टी
8 प्रकार की होती हैं। प्रश्न संख्या 3 है, जीवों से उत्पन्न पीड़ननाशियों को कहते हैं। विकल्प आ है बैक्टीरिया, विकल्प ब है जीवधारी, विकल्प सा है विषाणु और विकल्प द है जैवनाशी। तो कौन सा है बताइएगा। यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों द जैवनाशी। और आगे है प्रश्न संख्या 4, खाद्य फसलें हैं। विकल्प आ है चावल गेहूं, विकल्प ब है कपास जूट, विकल्प सा है सरसों तिल, विकल्प द है गन्ना चुकंदर। तो राइट आंसर आ हो जाएगा चावल गेहूं। ठीक है। और आगे है प्रश्न संख्या 5, ऐसी विधि जिसमें मिट्टी को बीजों की बुआई के लिए ढीला और उलट-पलट किया जाता है तथा मिलाया जाता है कहलाती है। विकल्प आ है जुताई, विकल्प ब है सिंचाई, विकल्प सा है थ्रेसिंग और विकल्प द है मृदा का संरक्षण। तो यहाँ राइट आंसर आ हो जाएगा जुताई। ठीक है, तो यही राइट आंसर हो जाएगा। और आगे है प्रश्न संख्या 6, रबी की फसल है। विकल्प आ है मक्का, विकल्प ब है ज्वार, विकल्प सा है बाजरा और विकल्प द है चना। राइट आंसर क्या होगा दोस्तों? तो राइट आंसर हो जाएगा द चना। रबी की फसल चना है। और आगे है प्रश्न संख्या 7, खरीफ फसल नहीं है। तो इसमें कौन सा खरीफ फसल नहीं है? विकल्प आ है मक्का, विकल्प ब है ज्वार, विकल्प सा है बाजरा और विकल्प द है चना। तो राइट आंसर द हो जाएगा चना। ठीक है, चना जो है खरीफ फसल नहीं है। और प्रश्न संख्या 8 है, बुआई के लिए मिट्टी की तैयारी में प्रयोग होने वाले उपकरण। विकल्प आ है कल्टीवेटर, विकल्प ब है स्प्रे पंप, विकल्प सा है डिबलर और विकल्प द है ये सभी। तो राइट आंसर आ हो जाएगा कल्टीवेटर। ठीक है। और आगे है प्रश्न संख्या 9, सिंचाई के लिए प्रयोग किए जाने वाला उपकरण है। विकल्प आ है रेनगन, विकल्प ब है डिबलर, विकल्प सा है स्प्रे पंप, विकल्प द है कल्टीवेटर। तो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों आ रेनगन। ठीक है। अब देखते हैं आगे देखते हैं दोस्तों, कार्य तथा ऊर्जा अध्याय 3 वस्तुनिष्ठ प्रश्न पहला लेते हैं। तो पहला है दोस्तों, MKS पद्धति में ऊर्जा का मात्रक है। विकल्प आ है कैलोरी, विकल्प ब है जूल, विकल्प सा है न्यूटन और विकल्प द है मिलीग्राम। राइट आंसर ब है जूल। प्रश्न संख्या 2 है, सोलर सेल में मुख्य रूप से ऊर्जा का रूपांतरण होता है। विकल्प आ है प्रकाश ऊर्जा का विद्युत ऊर्जा में, विकल्प ब है प्रकाश ऊर्जा का रासायनिक ऊर्जा में, विकल्प सा है रासायनिक ऊर्जा का प्रकाश ऊर्जा में, विकल्प द है ऊष्मीय ऊर्जा का प्रकाश ऊर्जा में। तो राइट आंसर आ हो जाएगा प्रकाश ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में, क्योंकि दोस्तों जैसे ही धूप होता है सोलर सेल जो है धूप से जो है विद्युत प्रकट करना चालू कर देता है। और प्रश्न संख्या 3 है, बल और दूरी का गुणनफल कहलाता है। विकल्प आ है कार्य, विकल्प ब है मात्रक, विकल्प सा है बल, विकल्प द है कोई नहीं। तो यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा अ कार्य। प्रश्न संख्या 4 है, CGS पद्धति में कार्य का मात्रक होता है। विकल्प आ है किलोग्राम, विकल्प ब है जूल, विकल्प सा है सेंटीमीटर और विकल्प द है अर्ग। तो यहाँ पर राइट आंसर द हो जाएगा अर्ग। आगे है प्रश्न संख्या 5, 1 वाट प्रति घंटा होता है। विकल्प आ है 36 जूल, विकल्प ब है 3600 जूल, विकल्प सा है 360 जूल और विकल्प द है 36,000 जूल। तो यहाँ पर राइट आंसर क्या होगा दोस्तों? तो यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा 3600 जूल। यहाँ पर प्रश्न संख्या 6 पूछा गया है, प्राकृतिक संसाधन का भंडारण है। विकल्प आ है सीमित, विकल्प ब है असीमित और विकल्प सा है अनंत और विकल्प द है ये सभी। तो यहाँ पर राइट आंसर आ हो जाएगा सीमित। प्राकृतिक संसाधन जो हैं भंडारण वो सीमित हैं। आगे है प्रश्न संख्या 7, सोलर सेल सोलर ऊर्जा को परिवर्तित करता है। विकल्प आ है विद्युत ऊर्जा, विकल्प ब है यांत्रिक ऊर्जा, विकल्प सा है आ व ब दोनों और विकल्प द है इनमें से कोई नहीं। तो यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा अ विद्युत ऊर्जा। सोलर सेल जो है विद्युत ऊर्जा में धूप को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करता है। और आगे है प्रश्न संख्या 8, नाभिकीय ऊर्जा का उपयोग करते हैं। विकल्प आ है
विस्फोटक के निर्माण में, विकल्प ब है मोटर वाहनों को चलाने में, विकल्प सा है कल कारखानों को चलाने में, विकल्प द है ये सभी। तो यहाँ पर राइट आंसर आ हो जाएगा विस्फोटक के निर्माण में। ठीक है, नाभ की ऊर्जा का प्रयोग कहाँ होता है? विस्फोटक के निर्माण में, जैसे परमाणु ऊर्जा हो गया तो वहाँ भी इसका उपयोग किया जाता है। प्रश्न संख्या 9 है कार्य का यमकेश प्रणाली में मात्रक है, विकल्प आ है न्यूटन, विकल्प ब है मीटर, विकल्प सा है न्यूटन मीटर और विकल्प द है वाट घंटा। तो यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा सा न्यूटन मीटर। ठीक है, और आगे देखते हैं अगला लेसन है दोस्तों, लेसन संख्या 4 सरल मशीनें। इससे क्वेश्चन आना ही आना है। तो पहला है तृतीय श्रेणी के उत्तोलक का उदाहरण है, विकल्प आ है सरौता, विकल्प ब है कैंची, विकल्प सा है बोझ कूड़ा उठाने वाला गाड़ी और विकल्प द है चिमटा। तो राइट आंसर द हो जाएगा चिमटा। ठीक है, और आगे है प्रश्न संख्या 2 वह उत्तोलक जिसमें आलम्ब एवं आयास के मध्य भार है, विकल्प आ है हैंडपंप, विकल्प ब है चाकू, विकल्प सा है ट्राली और विकल्प द है फावड़ा। तो यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा सा ट्रॉली। आगे है प्रश्न संख्या 3 इस प्रकार के उत्तोलक में आलम्ब तथा आयास के बीच भार होता है, विकल्प आ है द्वितीय प्रकार के उत्तोलक, विकल्प ब है प्रथम प्रकार के उत्तोलक, विकल्प सा है तृतीय प्रकार के उत्तोलक और विकल्प द है उपयुक्त में से कोई नहीं। तो यहाँ पर राइट आंसर आ हो जाएगा द्वितीय प्रकार के उत्तोलक। ठीक है, याद रखिएगा उत्तोलक में क्या होता है? आलम्ब तथा आयास के बीच भार होता है। ठीक है, आगे है प्रश्न संख्या 4 द्वितीय प्रकार के उत्तोलक में यांत्रिक लाभ कितना होता है, विकल्प आ है सदैव 2 से अधिक, विकल्प ब है सदैव 1 से कम, विकल्प सा है सदैव 2 से कम और विकल्प द है सदैव 1 से अधिक। यहाँ तो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों द सदैव 1 से अधिक। प्रश्न संख्या 5 है किस प्रकार के उत्तोलक में आलम्ब तथा भार के बीच में आयास होता है, विकल्प आ है प्रथम प्रकार के उत्तोलक में, विकल्प ब है द्वितीय प्रकार के उत्तोलक में, विकल्प सा है तृतीय प्रकार के उत्तोलक में, विकल्प द है इनमें से कोई नहीं। तो राइट आंसर है दोस्तों स तृतीय प्रकार के उत्तोलक में। आगे है प्रश्न संख्या 6 तृतीय प्रकार के उत्तोलक में यांत्रिक लाभ कितना होता है, विकल्प आ है सदैव 1 से कम, विकल्प ब है सदैव 1 से अधिक, विकल्प स दिए गए है सदैव 2 से कम और विकल्प द है सदैव 2 से अधिक। तो यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा छठवें का अ सदैव 1 से कम। और आगे है प्रश्न संख्या 7 द्वितीय प्रकार के उत्तोलक कौन कौन से हैं, विकल्प आ है सरौता, विकल्प ब है नींबू निचोड़ने की मशीन, विकल्प सा है एक पहिए की कूड़ा ढोने की गाड़ी और विकल्प द है ये सभी। तो यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों द ये सभी। ठीक है, और आगे है प्रश्न संख्या 8 तृतीय प्रकार के उत्तोलक कौन से हैं। ठीक है, कौन कौन से हैं? तो विकल्प आ है मनुष्य का हाथ, विकल्प ब है हल और विकल्प सा है चिमटा, विकल्प द है ये सभी। तो यहाँ पर राइट आंसर द हो जाएगा ये सभी। और आगे है प्रश्न संख्या 9 प्रश्न संख्या 9 क्या कहता है किस प्रकार के उत्तोलक में आलम्ब आयास तथा भार के बीच में स्थित होता है, विकल्प आ है द्वितीय प्रकार के उत्तोलक, विकल्प ब है तृतीय प्रकार के उत्तोलक, विकल्प सा है प्रथम प्रकार के उत्तोलक, विकल्प द है उपयुक्त में से कोई नहीं। तो यहाँ पर राइट आंसर सा हो जाएगा प्रथम प्रकार के उत्तोलक में। आगे है प्रश्न संख्या 10 सरल मशीन किस सिद्धांत पर कार्य करती है, विकल्प आ है गति के नियम पर, विकल्प ब है आघूर्ण के सिद्धांत पर, विकल्प सा है ऊर्जा के संरक्षण के सिद्धांत पर और विकल्प द है संवेग संरक्षण के सिद्धांत पर। तो यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा ब बल आघूर्ण के सिद्धांत पर। आगे है दोस्तों आगे लेसन लेते हैं, अगला लेसन है लेसन 5। ठीक है, जीवों की संरचना, इस पर हम प्रश्न लेते हैं। तो पहला प्रश्न है कोशिका के वैज्ञानिक अध्ययन को क्या कहा जाता है, विकल्प आ है फिजियोलॉजी, विकल्प ब है हिस्टोलॉजी, विकल्प सा है साइटोलॉजी और विकल्प द है
टैक्सोनॉमी। तो यहाँ पर राइट आंसर सा हो जाएगा साइटोलॉजी। आगे है प्रश्न संख्या 2। मानव की शरीर में कोशिकाओं की खोज किसने की थी? विकल्प आ है हर्बर्ट स्पेंसर, विकल्प ब है चार्ल्स डार्विन, विकल्प सा है अल्बर्ट आइंस्टाइन और विकल्प द है रॉबर्ट हुक। तो यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों द रॉबर्ट हुक। आगे है प्रश्न संख्या 3। केंद्रिका की खोज किसने की थी? विकल्प आ है रॉबर्ट हुक, विकल्प ब है रॉबर्ट ब्राउन, विकल्प सा है फ्लेमिंग, विकल्प द है ल्यूएनहॉक। ठीक है, तो यहाँ पर राइट आंसर बा हो जाएगा रॉबर्ट ब्राउन। आगे है प्रश्न संख्या 4। रॉबर्ट हुक ने कोशिकाओं की खोज उन्हें क्या भरना है में देखकर ली जाती है। तो यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों बा। ठीक है, तो यहाँ पर राइट आंसर बा भरा जाएगा। तो क्या बन जाएगा? रॉबर्ट हुक ने कोशिकाओं की खोज उन्हें पतले कार्क के टुकड़े में देखकर की थी। और आगे है प्रश्न संख्या 5 है। निम्नलिखित में से कौन सी सबसे बड़ी ज्ञात कोशिका है? विकल्प आ है यूकैरियोटिक कोशिका, विकल्प ब है प्रोकैरियोटिक कोशिका, विकल्प सा है माइक्रोप्लाज्म और विकल्प द है शुतुरमुर्ग का अंडा। तो यहाँ पर राइट आंसर द हो जाएगा शुतुरमुर्ग का अंडा। और आगे है प्रश्न संख्या 6। सभी पौधे एवं जंतु कोशिकाओं से बने हैं तथा कोशिका जीव की मूलभूत इकाई है। दिया गया कथन निम्नलिखित में से किस सिद्धांत का भाग है? विकल्प आ है जैव विकास का सिद्धांत, विकल्प ब है वंशानुगति का सिद्धांत, विकल्प सा है कोशिका का सिद्धांत, विकल्प द है प्राकृतिक वर्ण का सिद्धांत। तो यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा छठवें का सा कोशिका सिद्धांत। प्रश्न संख्या 7 है। कोशिका सिद्धांत का प्रस्ताव देने वाले वैज्ञानिक का नाम बताइए। विकल्प आ है एम.जे. स्लाइडेन और थियोडोर स्वान, विकल्प ब है लैमार्क, विकल्प सा है ट्रेविरेनस, विकल्प द है हिटकर और स्टेनले। ठीक है, तो यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा 7वें का आ एम.जे. स्लाइडेन और थियोडोर स्वान। आगे है प्रश्न संख्या 8। प्रश्न संख्या 8 है दोस्तों। किसने कोशिका सिद्धांत को और आगे बढ़ाया तथा यह बताया कि सभी कोशिकाएं पूर्ववर्ती कोशिकाओं से बनी होती हैं? विकल्प आ है टी स्वान, विकल्प ब है एम स्लाइडेन, विकल्प सा है पुरकिंजे और विकल्प द है रुडोल्फ बिरचो। तो यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा द रुडोल्फ बिरचो। ठीक है, आगे है प्रश्न संख्या 9। ऊतक समान कोशिकाओं का एक समूह है जो समान कार्य करता है। तो यहाँ पर सा राइट आंसर हो जाएगा। और आगे है प्रश्न संख्या 10। वह ऊतक जिसकी बाह्य सतह पर सिलीय होती है और जिसकी गति बलगम को आगे बढ़ाती है वह क्या फिल करना है? तो यहाँ पर है सल्की, स्तंभाकार, घनाकार, इसमें से कोई नहीं। तो यहाँ पर दोस्तों स्तंभाकार। ठीक है, वह स्तंभाकार उपकला ऊतक है। ठीक है, और आगे है दोस्तों अगला प्रश्न लेते हैं। अगला लेसन है अध्याय 6 जीवन प्रक्रियाएं। और पहला प्रश्न है पित्त रस बनता है। विकल्प आ है अमाशय में, विकल्प ब है ग्रहणी में, विकल्प सा है छोटी आंत में, विकल्प द है यकृत में। तो यहाँ पर राइट आंसर द हो जाएगा यकृत में। आगे है प्रश्न संख्या 2। प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया में कौन सी गैस निकलती है? विकल्प आ है CO2, विकल्प ब है O2, विकल्प सा है N2 और विकल्प द है N2। प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया में कौन सी गैस निकलती है? विकल्प आ है CO2, विकल्प ब है O2, विकल्प सा है
NH2, विकल्प द है N2। तो यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा O2। ठीक है, यह राइट आंसर हो जाएगा। आगे है प्रश्न संख्या 3। तंत्रिका कोशिकाओं की विशेषताएं हैं। विकल्प A है ये पुनः निर्मित नहीं होती। विकल्प B है इनमें केंद्रक नहीं होता। विकल्प C है इनकी संख्या उम्र के साथ बढ़ती है। और विकल्प D है इनका आकार निश्चित होता है। तो यहाँ पर राइट आंसर A हो जाएगा, ये पुनः निर्मित नहीं होती हैं। और आगे है प्रश्न संख्या 4। जीव जंतु उच्च श्वसन में कौन सी गैस निकालते हैं। विकल्प A है ऑक्सीजन। विकल्प B है कार्बन डाइऑक्साइड। विकल्प C है हाइड्रोजन। और विकल्प D है ये सभी। तो राइट आंसर B हो जाएगा कार्बन डाइऑक्साइड। आगे है प्रश्न संख्या 5। जो जीवधारी स्वयं अपना भोजन बनाते हैं वे कहलाते हैं। विकल्प A है मृतोपजीवी। विकल्प B है परपोषी। विकल्प C है स्वपोषी। और विकल्प D है परजीवी। तो यहाँ पर राइट आंसर सा हो जाएगा स्वपोषी। आगे है प्रश्न संख्या 6। पौधों में मुख्यतः पाया जाता है। विकल्प A है पर्णहरिम। विकल्प B है लवक। विकल्प C है कोशिका भित्ति। विकल्प D है ये सभी। तो राइट आंसर यहाँ पर हो जाएगा दोस्तों D ये सभी। आगे है प्रश्न संख्या 7। सभी मनुष्यों को सांस लेने के लिए आवश्यक है। विकल्प A है कार्बन डाइऑक्साइड। विकल्प B है ऑक्सीजन। विकल्प C है हाइड्रोजन। विकल्प D है गैस। तो यहाँ पर राइट आंसर B हो जाएगा ऑक्सीजन। जितने भी मनुष्य हैं सभी को जो है ऑक्सीजन की आवश्यकता होती है। और आगे है अध्याय 7 मानव अंग और कार्य। वस्तुनिष्ठ प्रश्न पहला है मानव शरीर में कुल कितनी अस्थियां होती हैं। विकल्प A है 206। विकल्प B है 350। विकल्प C है 366। विकल्प D है 250। तो राइट आंसर यहाँ पर हो जाएगा A 206। मानव के शरीर में 206 हड्डियां होती हैं। और आगे है प्रश्न संख्या 2। मानव शरीर में दांतों की संख्या होती है। विकल्प A है 30। विकल्प B है 32। विकल्प C है 28। और विकल्प D है 50। तो यहाँ पर राइट आंसर B हो जाएगा 32। आगे है प्रश्न संख्या 3। विटामिन सी का रासायनिक नाम है। विकल्प A है एस्कर्बिक अम्ल। विकल्प B है थायमिन। विकल्प C है रेटिनॉल। विकल्प D है टोकोफेरॉल। तो यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा तीसरे का A। ठीक है, एस्कर्बिक अम्ल। विटामिन सी में एस्कर्बिक अम्ल पाया जाता है। प्रश्न संख्या 4 है निम्नलिखित में श्वसन अंग है। विकल्प A है सुषुम्ना। विकल्प B है फेफड़े। विकल्प C है हृदय। और विकल्प D है ग्रीवा। तो यहाँ पर राइट आंसर B हो जाएगा फेफड़े। ठीक है, और आगे देखते हैं। आगे है प्रश्न संख्या 5। अमाशय में पाए जाने वाला एंजाइम है। विकल्प A है टाइलिन। विकल्प B है म्यूसिन। और विकल्प C है ट्रिप्सिन। विकल्प D है पेप्सिन। तो यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा द पेप्सिन। आगे है प्रश्न संख्या 6। पित्त रस का निर्माण कहाँ होता है। विकल्प A है अग्नाशय में। विकल्प B है पित्ताशय में। विकल्प C है ग्रहणी में। विकल्प D है यकृत में। तो यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा द यकृत में। पित्त रस यकृत में बनता है। प्रश्न संख्या 7 है आहार के प्रमुख पोषक तत्व हैं। विकल्प A है प्रोटीन। विकल्प B है विटामिन। विकल्प C है वसा। और विकल्प D है ये सभी। तो यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा द ये सभी। प्रश्न संख्या 8 है वसा का निर्माण मुख्य रूप से नहीं होता है। विकल्प A है कार्बन। विकल्प B है हाइड्रोजन। विकल्प C है नाइट्रोजन। विकल्प D है ऑक्सीजन। तो यहाँ पर राइट आंसर है स नाइट्रोजन। ठीक है, तो यहाँ पर नाइट्रोजन हो जाएगा। और लेसन 8 है भोजन स्वास्थ्य एवं निरोग। वस्तुनिष्ठ प्रश्न प्रश्न 1 है जल में घुलनशील विटामिन है। विकल्प A है विटामिन ए। विकल्प B है विटामिन सी। विकल्प C है विटामिन बी। और विकल्प D है विटामिन डी। तो यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों विटामिन सी और विटामिन बी। ठीक है, विटामिन सी और विटामिन बी दोनों होगा। और विटामिन ए डी ई के, ठीक है, इसको केडा जो है बोलते हैं, जो क्या होता है तो वो जो है जल में घुलनशील नहीं होता है, ए डी ई के। ठीक है, और आगे है प्रश्न संख्या 2। पेलेग्रा रोग निम्नलिखित में से
किस विटामिन की कमी से होता है? विकल्प आ है विटामिन ए, विकल्प ब है विटामिन सी, विकल्प स है विटामिन बी, विकल्प द है विटामिन डी। तो यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा स, विटामिन बी। आगे है प्रश्न संख्या 3। छोटी माता बीमारी चेचक का वायरस है। विकल्प आ है वेरिसेला वायरस, विकल्प ब है जूनाटिक वायरस, विकल्प सा है वेरियोला वायरस और विकल्प द है कार्नी बैक्टीरियम। तो यहाँ पर राइट आंसर सा हो जाएगा वेरियोला वायरस। ठीक है। आगे है प्रश्न संख्या 4। मलेरिया फैलता है। विकल्प आ है मादा मच्छर से, विकल्प ब है साल्मोनेला टाइफी और विकल्प सा है विब्रियो कालेरी और विकल्प द है नर मच्छर। तो यहाँ पर राइट आंसर आ हो जाएगा मादा मच्छर। ठीक है। आगे है दोस्तों अगला प्रश्न, प्रश्न संख्या 5। डीपीटी के टीके से बचाव होता है। विकल्प आ है डिप्थीरिया का, विकल्प ब है काली खांसी का, विकल्प सा है टिटनेस का और विकल्प द है इनमें से तीनों का। ठीक है। तो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों द तीनों का। ठीक है। इन तीनों का जो है डीपीटी टीके से बचाव होता है। और प्रश्न संख्या 6 है विटामिन के प्रमुख कार्य हैं। विकल्प आ है रोग प्रतिरोधक क्षमता उत्पन्न करना, विकल्प ब है रक्तस्राव रोकने का थक्का जमाना, विकल्प सा है हड्डियों को मजबूत बनाना, विकल्प द है वजन बढ़ाना। तो यहाँ पर राइट आंसर ब हो जाएगा रक्तस्राव रोकने तथा थक्का जमाना जो है विटामिन के का कार्य है। और प्रश्न संख्या 7 है विटामिन B1 की कमी से होने वाला रोग है। विकल्प आ है बेरीबेरी, विकल्प ब है रिगेट्स, विकल्प सा है फराइनोडर्मा और विकल्प द है स्कर्वी। तो यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा आ बेरीबेरी। विटामिन B1 से बेरीबेरी रोग होता है। और आगे है प्रश्न संख्या 8। विटामिन सी का रासायनिक नाम है। विकल्प आ है रेटिनॉल, विकल्प ब है स्कर्विक अम्ल, विकल्प सा है थायोमिन और विकल्प द है टोकोफेरॉल। तो यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा ब स्कर्विक अम्ल। विटामिन सी में स्कर्विक अम्ल पाया जाता है। आगे है अध्याय 9 अम्ल क्षार और लवण। प्रश्न 1 है उदासीन विलयन का पीएच मान होता है। विकल्प आ है 6, विकल्प ब है 7, विकल्प सा है 8 और विकल्प द है 14। तो यहाँ पर राइट आंसर ब हो जाएगा 7। ठीक है। और आगे है प्रश्न संख्या 2। जल में घुलनशील क्षार कहलाते हैं। विकल्प आ है अम्ल, विकल्प ब है क्षारक, विकल्प सा है लवण और विकल्प द है कोई नहीं। तो यहाँ पर राइट आंसर ब हो जाएगा क्षारक। आगे है प्रश्न संख्या 3। धातु के ऑक्साइड होते हैं। विकल्प आ है क्षारीय, विकल्प ब है अम्लीय, विकल्प सा है लवणी और विकल्प द है कोई नहीं। तो यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा आ क्षारीय। ठीक है। आगे है प्रश्न संख्या 4। निम्नलिखित में कौन अम्ल है? विकल्प आ है COO, विकल्प ब है KOH, विकल्प सा है NaCl, विकल्प द है HCl। तो यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा द HCl। ठीक है। आगे है प्रश्न संख्या 5। इनमें से कौन सबसे अधिक अम्लीय है? विकल्प आ है pH = 10, विकल्प ब है pH का मान बराबर 5 है। मतलब जो वैल्यू दिए गए हैं pH का मान दिए गए हैं उसको बताना है अम्लीय है सबसे ज़्यादा। तो विकल्प सा है pH बराबर 1 और विकल्प द है pH बराबर 8। तो यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा स, pH का मान 1 दिए गया है। ठीक है। क्योंकि 7 से कम अगर हो रहा है तो अम्लीय होगा, 7 से अधिक जा रहा है तो क्षारीय होगा। और आगे है प्रश्न संख्या 6। निम्नलिखित में कौन सा लवण है? विकल्प आ है CaO, विकल्प ब है KOH, विकल्प सा है NaCl, विकल्प द है HCl। तो यहाँ पर जो राइट आंसर होगा दोस्तों सा हो जाएगा। ठीक है। सा मतलब NaCl। आगे है प्रश्न संख्या 7। सल्फ्यूरिक अम्ल का अणु सूत्र होता है। विकल्प आ है H2S2O2, विकल्प ब है H2S2O8, विकल्प सा है H2S2O3, विकल्प द है H2SO4। सातवें का राइट आंसर द हो जाएगा H2SO4। आगे है प्रश्न संख्या 8। सोडियम कार्बोनेट का अणु सूत्र है। विकल्प आ है
Na2CO3, विकल्प ब है Na2CO2, विकल्प सा है NaHCO3, विकल्प द है NaCl। तो यहाँ पर राइट आंसर आ हो जाएगा Na2CO3। और आगे है प्रश्न संख्या 9। NaOH है, विकल्प आ है अम्ल, विकल्प ब है क्षार, विकल्प सा है लवण और विकल्प द है कोई नहीं। तो यहाँ पर राइट आंसर बा हो जाएगा क्षार। ठीक है, NaOH क्षार है। और आगे है प्रश्न संख्या 10। जल का पीएच मान होता है, तो बताना है। विकल्प आ है 0, विकल्प ब है 7, विकल्प स दिए गए है 10, विकल्प द दिए गए है 14। तो यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ब 7। ठीक है, राइट आंसर क्या हो जाएगा 7। और आगे देखते हैं, आगे है अध्याय 10। अध्याय 10 में क्या है दोस्तों, परमाणु संरचना एवं तत्वों का वर्गीकरण। इसमें देखते हैं, वस्तुनिष्ठ प्रश्न लेते हैं। पहला प्रश्न दिया गया है, निष्क्रिय गैस का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास है। विकल्प आ है 2-6, विकल्प ब है 2-7, विकल्प सा है 2-8 और विकल्प द है 2-8-2। तो यहाँ पर राइट आंसर क्या हो जाएगा, सा हो जाएगा 2 और 8। प्रश्न संख्या 2 है, CaSO4 में Ca की संयोजकता है। विकल्प आ है +1, विकल्प ब है +2, विकल्प सा है -2, विकल्प द है -1। तो यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा ब +2। ठीक है। प्रश्न संख्या 3 है, एक तत्व के समस्थानिक में होते हैं। विकल्प है परमाणु संख्या समान लेकिन द्रव्यमान संख्या भिन्न, विकल्प ब है परमाणु संख्या भिन्न लेकिन द्रव्यमान संख्या समान या भिन्न हो सकती है। तो विकल्प सा है परमाणु संख्या और द्रव्यमान संख्या दोनों भिन्न, विकल्प द है परमाणु संख्या और द्रव्यमान संख्या दोनों समान। तो यहाँ पर राइट आंसर आ हो जाएगा परमाणु संख्या समान लेकिन द्रव्यमान संख्या भिन्न। ठीक है। और आगे है, अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से चूना पत्थर का रासायनिक नाम है। विकल्प आ है Na2CO3, विकल्प ब है CaCO3, विकल्प सा है CaO, विकल्प द है CaOH टेकन ट्वाइस। और इसका राइट आंसर क्या होगा, तो यहाँ पर राइट आंसर बा हो जाएगा। ठीक है, CaCO3 ये जो है लगभग पूछा जाता है दोस्तों, तो ध्यान दीजिएगा, ये कई बार आया भी है पेपर में। ठीक है, चूना पत्थर का रासायनिक नाम CaCO3 है। और आगे है प्रश्न संख्या 5, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास के आधार पर कार्बन की संयोजकता है। विकल्प आ है 2, विकल्प ब है 3, विकल्प सा है 0 और विकल्प द है 4। तो यहाँ पर राइट आंसर आ हो जाएगा 2। ठीक है। प्रश्न संख्या 6 है, लाल लिटमस पेपर को नीला करते हैं। विकल्प आ है साधारण लवण विलयन, विकल्प ब है सोडियम हाइड्रोक्साइड विलयन, विकल्प सा है HCl विलयन, विकल्प द है आसुत जल। तो यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा ब सोडियम हाइड्रोक्साइड विलयन। ठीक है, अब आगे देखते हैं दोस्तों, अगला लेसन है, अगले लेसन पर चलते हैं। लेसन 11 है, पास पड़ोस में होने वाले परिवर्तन। और पहला प्रश्न है, निम्नलिखित में से भौतिक परिवर्तन है। विकल्प आ है जंग लगना, विकल्प ब है बर्फ पिघलना, विकल्प सा है दूध का दही बनना, विकल्प द है सेब काटने पर भूरा होना। तो यहाँ पर राइट आंसर बा हो जाएगा बर्फ पिघलना जो है भौतिक परिवर्तन है। और दूसरा है प्रश्न संख्या 2, निम्नलिखित में से कौन सा रासायनिक परिवर्तन है। विकल्प आ है बल्ब का प्रकाशित होना, विकल्प ब है घी का पिघलना, विकल्प सा है पानी का वाष्प में बदलना, विकल्प द है चूने के पानी को दुधिया होना। ठीक है, तो यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा द चूने के पानी को दुधिया होना। ठीक है। और आगे है प्रश्न संख्या 3, जंग लगने के लिए कौन से घटक उत्तरदायी होते हैं। विकल्प आ है नमी, विकल्प ब है वायु, विकल्प सा है अ व दोनों, विकल्प द है न तो अ न तो ब। तो यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा स। ठीक है, अ व ब दोनों। आगे है प्रश्न संख्या 4, निम्न में से कौन भौतिक परिवर्तन का उदाहरण है। विकल्प आ है पानी में चीनी मिलाकर शरबत तैयार करना, विकल्प ब है नमक की डोलियों को पीसकर नमक पाउडर बनाना। ढेलिया है। ठीक है दोस्तों, ये जो पहले नमक नहीं आता था बड़ा बड़ा, वो वाला नमक। ठीक है। और प्रश्न सा है कपड़ों को गीला करना, विकल्प द है उपयुक्त सभी। ठीक है।
तो यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा उपयुक्त सभी। और आगे देखेंगे, आगे है प्रश्न संख्या 5। अस्थायी परिवर्तन है। विकल्प अ है बल्ब का जलना, विकल्प ब है कोयले का जलना, विकल्प स है मोमबत्ती का जलना, विकल्प द है केरोसिन का जलना। तो यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा अ, बल्ब का जलना अस्थायी परिवर्तन है। प्रश्न संख्या 6 है अस्थायी परिवर्तन है। विकल्प अ है दही जमना, विकल्प ब है घी का पिघलना, विकल्प स है बर्फ जमना और विकल्प द है भाप बनना। ठीक है, तो यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा अ, दही जमना अस्थायी परिवर्तन है। ठीक है, अगर दही जम गया तो आप दोबारा उसको परिवर्तन नहीं कर सकते हैं। ठीक है, दूध से दही बन गया तो दही से आप दूध नहीं बना पाएंगे। और आगे है प्रश्न संख्या 7। उत्क्रमणीय परिवर्तन है। विकल्प अ है पत्ती का पेड़ से गिरना, विकल्प ब है दही का बिलोकर मक्खन निकालना, मतलब मथ कर, ठीक है, दही को मथ कर मक्खन निकालना, विकल्प सा है पेड़ पर फल का पकना और विकल्प द है दूध को गर्म करने पर भाप निकलना। तो यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा द, दूध को गर्म करने पर भाप निकलना। और आगे है अगला प्रश्न, प्रश्न संख्या 8। फिटकरी के घोल में फिटकरी का टुकड़ा लटकाने पर यह बड़ा हो जाता है, इस क्रिया को कहते हैं। विकल्प अ है बहुलकीकरण, विकल्प ब है क्रिस्टलीकरण, विकल्प सा है रूपांतरण और विकल्प द है आयनीकरण। तो यहाँ पर राइट आंसर ब हो जाएगा क्रिस्टलीकरण। ठीक है, और आगे है प्रश्न संख्या 9। प्रश्न संख्या 9 है क्रिस्टलीकरण है। विकल्प अ है भौतिक परिवर्तन, विकल्प ब है रासायनिक परिवर्तन, विकल्प सा है अनुत्क्रमणीय परिवर्तन, विकल्प द है ये सभी। ठीक है, तो यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा अ, भौतिक परिवर्तन। ठीक है, क्रिस्टलीकरण भौतिक परिवर्तन है। और प्रश्न संख्या 10 है मोमबत्ती का जलना किस प्रकार का परिवर्तन है। विकल्प अ है भौतिक परिवर्तन, विकल्प ब है रासायनिक परिवर्तन और विकल्प सा है अ ब दोनों, विकल्प द है न तो अ न नहीं ब। तो यहाँ पर राइट आंसर सा हो जाएगा। ठीक है, अ व ब दोनों। ठीक है, और आगे देखेंगे दोस्तों, अगला लेसन है। वीडियो पसंद आ रहा है शेयर करते चलिए। ठीक है दोस्तों, आगे है दोस्तों लेसन 12 पर्यावरणीय प्रदूषण। ठीक है, वस्तुनिष्ठ प्रश्न। वायु का मुख्य घटक है। विकल्प अ है N2, विकल्प ब है CO, विकल्प सा है CO2, विकल्प द है सल्फर। तो यहाँ पर राइट आंसर ब हो जाएगा CO। आगे है प्रश्न संख्या 2। ग्रीन हाउस प्रभाव किस गैस के एकत्र होने से होगा। विकल्प अ है N2, विकल्प ब है CO, विकल्प सा है CO2, विकल्प द है NO2। तो यहाँ पर राइट आंसर सा हो जाएगा CO2। आगे है प्रश्न संख्या 3। अम्ल वर्षा में होता है। विकल्प अ है सल्फ्यूरिक अम्ल, विकल्प ब है ओजोन, विकल्प सा है नाइट्रेट, विकल्प द है नाइट्राइट्स। तो यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा तीसरे का आ। ठीक है, सल्फ्यूरिक अम्ल। आगे है प्रश्न संख्या 4। निम्नलिखित में कौन सी गैस वायु को प्रदूषित नहीं करती है। विकल्प अ है कार्बन डाइऑक्साइड, विकल्प ब है कार्बन मोनोऑक्साइड, विकल्प सा है नाइट्रोजन डाइऑक्साइड और विकल्प द है सल्फर डाइऑक्साइड। तो यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा द सल्फर डाइऑक्साइड। आगे है प्रश्न संख्या 5। इसमें कम विनाशकारी आपदा कौन है। विकल्प अ है सुनामी, विकल्प ब है बाढ़, विकल्प सा है भूस्खलन और विकल्प द है सूखा। तो यहाँ पर राइट आंसर अ हो जाएगा सुनामी। आगे है प्रश्न संख्या 6। इसमें से कौन प्राकृतिक आपदा नहीं है। विकल्प अ है सुनामी, विकल्प ब है बाढ़, विकल्प सा है आतंकवाद, विकल्प द है भूकंप। तो यहाँ पर राइट आंसर सा हो जाएगा आतंकवाद। आगे है प्रश्न संख्या 7। इनमें से कौन मानव जाति आपदा है। विकल्प अ है सांप्रदायिक दंगे, विकल्प ब है आतंकवाद, विकल्प सा है महामारी, विकल्प द है ये सभी। राइट आंसर द हो जाएगा ये सभी। ठीक है, आगे है दोस्तों प्रश्न संख्या 8। प्रश्न संख्या 8 है सुनामी का प्रमुख कारण क्या है। विकल्प अ है समुद्र में भूकंप का आना, विकल्प ब है स्थलीय क्षेत्र पर भूकंप का आना, विकल्प सा है द्वीप पर भूकंप का आना, विकल्प द है इनमें से कोई नहीं। तो यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों 8वें का अ
समुद्र में भूकंप का आना। ठीक है, और आगे है प्रश्न संख्या 9, आपदा प्रबंधन किसे कहते हैं? विकल्प आ है भूकंप को रोकना, विकल्प ब है सुनामी उत्पन्न नहीं होने देना, विकल्प स है प्राकृतिक आपदाओं के दुष्परिणामों को कम करने का उपाय किया जाना, विकल्प द है स्वच्छ पेयजल का प्रबंध करना। तो यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा स, प्राकृतिक आपदाओं के दुष्परिणामों को कम करने का उपाय किए जाना। और आगे है दोस्तों प्रश्न संख्या 10, बाढ़ प्रबंधन में किस बात पर सबसे अधिक ध्यान देना चाहिए? विकल्प अ है नदी के जल को दूषित करने से बचाना, विकल्प ब है नदी के दोनों ओर तटस्थों का निर्माण होना, विकल्प स है नदी पर मजबूत पुल बनाना, और विकल्प द है नदी के दोनों ओर घनी बस्तियां बसाना। तो यहाँ पर राइट आंसर ब हो जाएगा। ठीक है, क्या है नदी के दोनों ओर तटस्थों का निर्माण होना। ठीक है दोस्तों, यह था जो है विज्ञान विषय का, हमने पूरा करा दिया है बहुविकल्पी। वीडियो कैसा लगा हमको बताइएगा, और जो है वीडियो को शेयर करते चलिएगा। अगर आप पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। चलिए अगले वीडियो में फिर मिलते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू।